Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a particle is moving with constant angular velocity omega along a circular path of radius a as shown in the figure. Find out the x component of velocity of the particle as a function of time. So यहाँ पे हमको as a function of time निकालना है. तो ये t बराबर 0 की बात थी. Okay. So first of all we will write the key concept. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Particle is moving with the angular velocity omega on a circular path of radius a as shown in the figure. Find out the x component of the velocity of particle as a function of time. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, देखो की कॉन्सेप्ट की. So we can write that component of displacement and velocity on horizontal line, component of displacement and velocity on horizontal line will be component of displacement and horizontal on horizontal line, displacement and velocity on horizontal line will be sinusoidal. बेसिकली कंपाउंड किसका कर रहे हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब जो पार्टिकल बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उसका अगर हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमको क्या मिलता है? साइनसोइडल मिलता है. तो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन राइट दैट कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिख देंगे दिस इज एंगल थीटा, है ना. ये t बराबर 0 है तो इसका मतलब फेस कितना है? 30 आ गया. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरी x की वैल्यू आ रही है इट इज व्हाट, अब मैं a का इधर कंपोनेंट लूंगा तो कंपोनेंट कितना आएगा a का? तो आएगा a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 6. ये पाई बाय 6 तो 30 एंगल है ना. अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी से लिखता हूँ कि यहाँ पर अभी तो एंगल 30 है लेकिन कुछ देर के बाद 30 नहीं रहेगा. कुछ देर के बाद विद टाइम कितना हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा. तो ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6. ये मेरा एक्स हो गया. अब मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ से? वो आएगी ए ओमेगा साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6. अब दूसरी बात की जो एक्स आएगा नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो ये मेरा ये भी माइनस में जाएगा. तो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3. So option number 3 is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.